जिसकी हर अदा कुरान के सांचे में ढली नजर आ रही है। अब कितने नादान हैं वो लोग जो उस नबी को आज के दौर में अपने जैसा बताने पे तुले हुए हैं। जरा रोक कर पूछिए तो सही, वो कहने वाले इंसान कितना बड़ा है नादान, खामखा में होता है हैरानो परेशान। कहता है नबी हमारी तरह रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। अरे बशर है मगर नूरी बशर है, बशर है मगर खैरे बशर है, बशर है मगर सैयदुल बशर है, बशर है मगर अफजलुल बशर है। और कहने वाले नादान तू जरा अपने को दे और जाते मुस्तफा को दे, कितना बड़ा फर्क है। तू चलता है तो इंसान, तू बोलता है तो इंसान, तू सोता है तो इंसान, तू जागता है तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान। तेरी हर अदा अदाए इंसानी और उनकी हर अदा आयात कुरानी। इंसानी और मुस्तफ़ा की हर अदाएं कुरानी कुरानी। अरे उन्हें अपने जैसा कह तो दिया मगर जरा देख तो सही, अगर बात यहीं तक कहने वाली है तू कहता है कि जनाब फर्क क्या है, फर्क क्या है। जिस तरह हमारे पास दो आंखें हैं नबी के पास भी तो दो ही थी, जिस तरह हमारे पास दो हाथ है मुस्तफ़ा के पास भी तो दो ही थे, जिस तरह हमारे पास दो पाँव है नबी के पास भी तो दो ही थे, जिस तरह हमारे पास दो कान है उनके पास भी तो दो थे, जिस तरह हमारे पास एक जबान है उनके पास भी तो एक ही थी। फर्क क्या है? मैं कहूँ नादान, अगर तेरी आंखें उनकी आंखों की तरह होती, अगर तेरा हाथ उनके हाथों की तरह होता तो तेरे बुलाने से भी डूबा सूरज पलटता नजर आता। अगर तेरी उंगलियां भी उनकी तरह होती तो तेरे इशारे पे भी चांद दो टुकड़े होता नजर आता। अगर तू भी उनकी तरह होता तो तेरे इशारे पे भी जड़ उखड़ कर, दरख्त उखड़ कर तेरे कदमों में झुकता नजर आता। अगर तू भी उनकी तरह तो होता अगर, तो तेरे लुआबे देहन में भी वो तासीर होती कि खारे पानी में डाल दिया जाए तो खारा पानी पल में मीठा होता नजर आए। अगर तू भी उनकी तरह होता तो तेरा भी लुआब अगर किसी की आंख में लग जाता तो आता बीमार बनकर, जाता मसीहा बनकर। क्या पता चला? यहां से जहन मिल गया ना कि लुआब में भी फर्क है। तो जब लुआब में इतना फर्क है तो रिसालत माब में कितना फर्क है। गुलिस्ताने नबूवत के गुलाब में कितना फर्क। और लुआब तो अगर ज्यादा गाढ़ा हो जा रहा है तो मैं बिल्कुल उसको आसान कर दूं। अगर किसी के बात समझ में ना आए, नबी का थूक मुबारक लुआबे देहने मुस्तफ़ा। अब यहां से हमें ये जहन मिल गया कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है। अपनी तरह कहने वाले फर्क है, फर्क है। अगर ना होता, देखिए नबी की जात तो बहुत आला, बहुत अरफा, बहुत बुलंद है, उन तक तो पहुंचना ज़हनों, फिक्रों, अक्लों, गुमानों, शऊर का भी महाल नजर आता है। मैं तो उनके एक गुलाम की बात करूं, मैं तो उनके एक चहीते की बात करूं, मैं तो उनके एक महबूब की बात करूं। जरा देख सही, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले देखिए हैं हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर।
बाबा फरीद की खानका बैठे हैं अपनी खानका में, लोग आ रहे हैं, दिल का हाल कह रहे हैं, ज़बाने हाल से कहते चले जा रहे हैं। कोई गम सुना रहा है, कोई दर्द सुना रहा है, कोई कर्ब सुना रहा है, कोई अलम सुना रहा है, कोई बेचैनी सुना रहा है, कोई हाले परेशान कह रहा है, कोई दिल की बात कह रहा है, कोई अश्कबार आंखें लेकर आ रहा है। हर आने वाला अपनी फिक्र के मुताबिक कहता जा रहा है और अता करने वाला दाता अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अता करता चला जा रहा है और जमाने को कहता जा रहा है न कमजोर हम हैं न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। बाबा फरीद पिलाते जा रहे हैं, खानका में आने वाला पीता जा रहा है और ये पीने पिलाने का सिलसिला आज का तो नहीं है, 1400 बरस से अहले खानका नबी के घर वाले, नबी के परगुज़ीदा, नबी के दर वाले हर कोई अपनी बारगाह से पिलाता ही तो नजर आ रहा है। पिलाने वाला पिलाने पे आया तो शहंशाह जिलान बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया तो ख्वाजाए अजमेर बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया तो बख्तियारे काकी बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया महबूब इलाही बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया मखदूम अशरफ बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया शहंशाह देवा बनकर पिलाता नजर आ रहा है, पिलाने वाला आया शहबाज कलंदर बनकर पिलाता नजर आ रहा है। और पीने वाले हैं कि पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते भी जा रहे हैं, मस्ती में जीते भी जा रहे हैं। तो फर्क है, एक पिलाने वाला अपनी खानका में बैठकर शराबे इश्क़ मुस्तफ़ा पिलाता नजर आ रहा है, मैं नाबे मुस्तफ़ा पिलाता नजर आ रहा है, मैं इश्क़ रसूल पिलाता नजर आ रहा है। और ये वो शराब है कि दुनिया की शराब तो पीने वाले पीकर लड़खड़ाते नजर आते हैं, गिरते नजर आते हैं, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा की शराब वो है कि जो पी ले वो संभलता नजर आता है, वो जागता नजर आता है, वो जमाने पे छाता नजर आता है। तभी तो कहने वाले ने कहा पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए, ऐ बादा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए। तो करीना चाहिए, पीने के लिए भी करीना चाहिए। जनाब, जिसके हाथ में जितना बड़ा कटोरा होगा वो उसी लिहाज से तो पिएगा। क्या पता चला, ये ज़र्फ की बात है, ज़र्फ की बात है। वहाँ तो बहता धारा है, रहमत के धारे चल रहे हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ज़र्फ कितना बड़ा लेकर जाते हैं, दामन कितना बड़ा लेकर जाते हैं। जितना दामन फैलाएगा, जैसा दामन होगा वैसी ही अता होगी, वैसे ही अता होगी। तो पिलाने वाला अपनी खानका में बैठकर पिला रहा था, एक आने वाला सामने से आया, चेहरा उतरा, चेहरे पर मायूसी के आसार, चेहरा लटका हुआ। हजरत बाबा फरीद की खानका में, ऐ आने वाले बताओ तो सही, देखने से तो बाशरा नजर आ रहे हो, सर पे टोपी भी है, मुंह पे दाढ़ियां भी हैं, दाढ़ी सजाए हुए हो, टोपी लगाए हुए हो, सुरमा पहने हुए हो, कुर्ता और पायजामा डाले हुए हो, ये अचकन पहन कर आ गए, क्या बात है? कहा सरकार बड़ी परेशान हाल से गुजर रहा हूँ, परेशान हाली है, क्या माजरा है? कहा इतनी हालत खराब है कि कई दिनों से घर में चूल्हा जला नहीं है, फाके पे फाका है, होता नहीं है फाका है, कुछ तो बताएं हुजूर, नजरे करम फरमाएं। कहा अच्छा घबराते क्यों हो, ये नबी वाले की चौखट पे आ गए हो, अली वाले के आस्थाने पे
ले आ गए हो, यहाँ से खाली नहीं भेजा जाएगा, तन्हा नहीं लौटाया जाएगा, मायूस नहीं किया जाएगा। जाओ देखो मेरी खानका में अगर मिट्टी का कोई ठेला नजर आए उठाकर ले आओ। मौलाना गए दौड़े हुए, एक छोटा सा मिट्टी का ढेला नजर आया, उठाकर लाए, बाबा फरीद की बारगाह में सामने लाकर पेश कर दिया। सरकार यही मिला, अच्छा ठीक है ले आए हो। बाबा फरीद ने कुछ पढ़ा, कुरान की तिलावत की, ढेले पे फूंक मारा, दम किया, पल में देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेला सोना बनता नजर आया, बनता नजर आया। मौलाना के हवाले कर दिया, हो गए खुश, बड़े मुस्कुराते हुए, कहे लगाते हुए, चेहरे पर बशाशत के आसार लेते हुए घर की तरफ वापस पलटे। घर के अंदर दाखिल हुए, अपनी अहलिया को आवाज दी, बीवी को बुलाया, कहा आज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये तंग हाली हमें सताएगी नहीं, अब फाका कशी की नौबत कभी आएगी नहीं। बीवी ने पूछ लिया, मौलाना जरा बताएं तो सही बात क्या है? गए थे तो बड़े मायूस थे और वापस लौट रहे हो तो 32 के जगह 36 दिखाई पड़ रही है। अरे कुछ बताओगे भी? ये मने मन मुस्कुराए चले जा रहे हो। कहा जानती नहीं हो, बाबा फरीद ने इस मिट्टी के ढेले पर दम किया और ये सोने में बदलता नजर आया। तो जिस वक्त वो पढ़ रहे थे ना, मैं तो बिल्कुल उनके करीब ही में खड़ा था। जो पढ़ रहे थे वो भी सुन रहा था, जो आयत तिलावत कर रहे थे वो भी सुन रहा था, जो सूरत उन्होंने पढ़ी वो भी मैंने सुन लिया। अब तो सोना भी मिला और बनाने का नुस्खा भी मिला, दोनों मिल गया। अब परेशान होने का काम नहीं है, काम नहीं है। तुम तो बस घर के अंदर अभी जितने ईंट पत्थर गारे पड़े हैं सबको जमा करो, ले आओ। लग गए जमा करने में साहब। मौलाना थे थोड़े ना सब्र किस्म के, सब्र की दौलत हाथ से जाती रही, बर्दाश्त तो हुआ नहीं। घर के अंदर जितने ईंट पत्थर थे सब तो जमा कर ही दिया, लेकिन बर्दाश्त ना हुआ तो बाहर गलियों में भी निकल गए। और जो गलियां बरसों में साफ ना हुई थी उन्हें चंद घंटों ही में साफ कर दिया, साफ कर दिया। और घर के अंदर ईंट पत्थर का ढेर जमा हो गया। अब मौलाना चढ़ गए टीले के ऊपर। अब चढ़ तो गए, पढ़ते जा रहे हैं, फूंकते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फूंकते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से, कभी दाएं कभी बाएं। जनाब फूंकते फूंकते मुंह का थूक भी सूख गया। मगर पहाड़ क्या, यहाँ तो एक जर्रा भी बदलने को तैयार नहीं, एक तिनका भी हिलने को तैयार नहीं। हो गए परेशान। आखिरकार फजर की अज़ान हुई, बाहर निकले, बाबा फरीद की खानका पे हाजिर हुए, नमाज पीछे अदा की। जो ही वापस पलटे, नमाज अदा करने के बाद दामन थाम लिया बाबा फरीद का। ऐ ख्वाजा आप मुझसे मजाक करते हैं क्या? ऐ बाबा फरीद आप मुझसे मजाक करते हैं क्या? कहा अरे हुआ क्या, हुआ क्या? रात में तो गया था बड़ा मुस्कुराते हुए और सुबह सुबह फिर चला आ रहा चेहरा लटकाए हुए। रात ही में तो दिया गया था ना, एक ही रात में सब खत्म हो गया क्या? कहा नहीं हुजूर खत्म तो ना हुआ, आपने जो दिया था वो तो वैसा ही है, वैसा ही है, लेकिन मैं पूरी रात कोशिश करता रहा मगर एक भी ना बदला, एक भी तब्दील ना हुआ। वजह क्या है? कहा अच्छा तूने पढ़ा क्या? कहा वही पढ़ा जो आपने पढ़ा था, वही तिलावत की जो आपने की थी। क्या पढ़ा? कहा रे आपने भी तो सूरह इखलास ही पढ़ा था ना, मैं तो आपके बिल्कुल बाजू ही में था, आप पढ़ रहे थे मैं सुन रहा था। मैं रात भर, आपने तो एक बार पढ़ा था, मैंने अनेक बार पढ़ दिया, बार बार पढ़ा, लगातार पढ़ा, मगर ईंट है कि बदलने को तैयार नहीं।
पत्थर है कि चेंज होने को तैयार नहीं, ढेला है कि तब्दील होने को तैयार नहीं। कुछ ना बदला, ना बदला। बाबा फरीद ने मुस्कुरा के कहा, नादान, अरे कुरान तो हर घर में है, तू कुरान तो ला सकता है, फरीद के जैसी जबान कहां से लाएगा? ज़हन मिल गया ना कि फूक फूक में फर्क है। डिपेंड करता है जबान कैसी है, जबान कैसी है, और थूक थूक में भी फर्क है। डिपेंड करता है देहन कैसा है, देहन कैसा है। तो ये है देहने मुस्तफ़ा, देहने मुस्तफ़ा, और ये है लुआबे मुस्तफ़ा कि हजरत अली की आंखों में लग जाए तो आंख की सुर्खी दूर हो जाए, हजरत कतादा की आंख में लग जाए तो निकली हुई आंख वापस हल्के में रखकर लुआबे मुस्तफ़ा लगा दिया जाए तो आंख के अंदर वापस वैसी ही रोशनी मौजूद हो जाए। इश्क ने पूछा, ए हजरत कतादा, अब आपकी आंखें कैसी हैं? पलट कर जवाब दिया, अरे नादान, नबी ने बना दी हैं, अब बिगड़ने वाली कहाँ है? जिसे मुस्तफा बना देते हैं वो कभी बिगड़ता नहीं है, वो कभी बर्बाद नहीं होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है। सिद्दीक को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? फारूक को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? उस्मान को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? अली को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? अनस को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? बिलाल को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? सादो सईद को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? तलहा जुबैर को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? अबू हुरैरा को बनाए मुस्तफा तो बिगाड़े कौन? सहाबा को, सहाबा को बनाए मुस्तफा तो आज वाला बिगाड़े कौन? बिगाड़े कौन? क्या पता चला? जिन्हें मुस्तफा ने बना दिया, बना दिया, उसे दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती, बिगाड़ नहीं सकती। अहले बैते मुस्तफा को भी बनाया मुस्तफा ने और असहाबे मुस्तफा को भी बनाया मुस्तफा ने। जब एक को कतादा, अब बताएं तो सही, अब आपकी आंखें कैसी हैं? कहा, नादान, जब तक नबी ने बनाया नहीं था तो फकत जमीन वाली चीजें नजर आ रही थी, अब जब नबी ने बना दिया है तो अब तो आसमान वाली चीजें भी नजर आ रही है। जब नबी ने बना दिया तो अब तो 14 तबक रोशन हो गए, हिजाबात पे हिजाबात उठते चले जा रहे हैं, नकाबात पे नकाबात सरकते जा रहे हैं। बना दिया नबी ने तो अब उसे बिगाड़े कौन? और रिवायत में तो बात यहाँ तक आई कि जिस तरफ की आंख नबी ने बनाई थी, बनने के बाद जो पहले से बनी हुई थी वो कम देखने लगी, जो नबी ने बनाई थी वो ज्यादा देखती नजर आ रही है। अब फकत इतना ही नहीं, लुआबे मुस्तफ़ा का एजाज तो देखिए कि हजरत कतादा की निगाहों में लगाया था, मगर उनकी नस्ल में आगे जो बच्चा आने वाला आ रहा है तो जिस तरफ की आंख नबी ने बनाई थी, आने वाला हर बच्चा उधर की आंख से ज्यादा देख रहा है। कुर्बान जाइए, ये है लुआबे देहने मुस्तफ़ा का एजाज। तो मैं अर्ज कर रहा था कि थूक थूक में भी फर्क है और फूक फूक में भी फर्क है, फर्क है।
मगर कुछ लोग अजीब अहमक बने फिरते हैं जो खामखा में एक ही बात की रट लगाए, नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। हमने कहा हो नादान, अरे किस तरह तूने उन्हें कह दिया अपनी तरह? जरा खुद को देख तू किस तरह और उन्हें देख वो भला किस तरह। नहीं है ये किसी शायर का मिसराए तरह कि इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के कह दिया ये तो मेरी तरह। लेकिन अगर तू पीछे पड़ा है उनके बुरी तरह तो कोई एक बात ही बता दे नबी की तरह। बता दे कोई एक बात बता दे उनकी तरह। जनाब आज का जमाना तो डिस्काउंट का है, आज का जमाना तो छूट का है। ये तो मार्केट के दरमियान में आप रहते हैं, दुकान के अंदर चले जाइए तो टैग कहीं ना कहीं लगा हुआ मिल ही जाएगा। कहीं 10% की छूट है, कहीं 20% की छूट है, कहीं 50% की छूट है। और अब तो हद हो गई जनाब, लिखा रहता है एक पर एक छूट है, बाय वन गेट वन फ्री टैग रहता है कि नहीं, इश्तिहार लगा रहता है कि नहीं। कहीं बाय 2 गेट 1 फ्री है, कहीं बाय 1 गेट 1 फ्री है। गोया के छूट है छूट है। अब हम तो हैरान रह गए, ऐ छूट देने वाले तू छूट दे के लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। जमाना छूट का है ना, हर जगह लगा हुआ मिल जाएगा। तो हमने भी कहा उनसे जो ये कह रहे थे कि नबी हमारी तरह है, हमने भी कहा उनसे कि ठीक है तेरे लिए भी छूट है, छूट है। जा दुनिया में जा, तलाश कर, ले आ, ले आ। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है ना, सर्च कर लीजिए बैठे बैठे, जिस ताल्लुक से चाहिए तलाश कर लीजिए। तो मैंने भी कहा तुम भी तलाश करो, जाओ दुनिया के अंदर, तुम्हारे लिए भी छूट है। नबी की तरह होने की बात कर रहे हो ना, नबी की बात अभी थोड़ी देर के लिए रहने भी दो, वहां तक तो पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। जाओ और सारी दुनिया के अंदर से मुझे फकत एक ऐसा इंसान लाकर दिखाओ कि जो बचपने के आलम में भी बगदाद के अंदर कब्रिस्तान से अगर ये कहकर के भागो भागो नाना आ रहे हैं दौड़ जाए, तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते जाए। ले आ कोई एक इनकी तरह का। तलाश तो हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। तो हमने कहा जब ना ला सका ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। मगर ठीक है, बात डिस्काउंट की है ना, तो छूट और बढ़ाई जाए। जब ऐसा तो ना ला सका, कम से कम ऐसा ही ले आ। पूछने लगा बताओ तो कैसा, हमने कहा अरे ऐसा ऐसा कि देखिए है अना सागर, देखिए है अजमेर की धरती, देखिए है ख्वाजाए खाजगा, देखिए है मोइनुद्दीन हसन। पानी देने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, गुलाम अर्ज कर रहे हैं सरकार कोई रास्ता निकाले। वजू से मना किया जा रहा है, पानी के करीब फटकने भी नहीं दिया जा रहा है। एक ही तो अना सागर है, हम वजू बनाएं किस तरह, तहारत हासिल करें किस तरह, नमाज अदा करें किस तरह। कोई तो रास्ता निकालें, किसी को तो भेजें। कहा घबराता क्यों है, ठहर जा मेरा कटोरा ले, ये कासा ले, ये छागल ले और चला जा अना सागर के करीब और कह देना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, बुलाया है। अब इतना सुनना था जनाब कि सागर ने भी आओ देखा ना तो आ गया ख्वाजा के कटोरे में। हमने कहा सागर अरे पागल हुआ है जो ख्वाजा के छागल में आ गया। अभी 5 मिनट पहले तो अपनी अना का नारा लगा रहा था, बुलंद कर रहा था, कह रहा था अना सागर अना सागर अना सागर। और पल में अना को फना कर दिया, फना कर दिया।
सौदागर ने भी ज़बाने हाल से कहा, अरे नादान, हम भी इतना जानते हैं कि किसकी अना में अपनी अना को फना किया जाता है। ये ख्वाजा की अना है, जो ख्वाजा की अना में अपनी अना को फना कर देता है वो लायक मदहो सना हो जाता है। मिल गया। ये ख्वाजा है ख्वाजा, हिंद का राजा है राजा, राजाओं का महाराजा है महाराजा। अरे देख, एक ऐसा लेकर आ, फिर बात करना नबी हमारी तरह है। एक लेकर आ, एक लेकर आ कि बैठने वाला बैठा है, गुलाम वही, हल्का बगोश वही, चाहने वाले वही, मुरीदीन वही, लोग घेर कर बैठे हुए हैं। और जिस तरह शमा के दरमियान परवाना जलता है मुस्कुराता है, उसी तरह गुलामों के दरमियान मेरे ख्वाजा बैठे मुस्कुरा रहे हैं। गुलामों ने आसमान की तरफ निगाह की और कहने लग गए, ऐ मेरे ख्वाजा, ऐ हमारे आका, देखिए तो सही, कोई उड़ रहा है। ख्वाजा ने पलटकर कहा, अरे उड़ रहा है तो छोड़ भी दो, उड़ने भी दो, कितना उड़ेगा, उड़ने दिया जाए। कहा, नहीं नहीं ख्वाजा, देखिए तो सही, कोई उड़ रहा है। पलटकर कहा, अच्छा ज्यादा उड़ रहा है क्या, ज्यादा उड़ रहा है? कहा, हाँ ख्वाजा, बहुत उड़ रहा है। कहा, ठीक है, उड़ रहा है तो उड़ जाएगा, उड़ रहा है ज्यादा तो उड़ जाएगा। हमने सोचा अब मेरे ख्वाजा भी उड़ेंगे। कहा, नादान, अरे जरूरत क्या है, अभी देख किसे उड़ाते हैं। हम उड़ने वालों में नहीं, हम तो उड़ाने वालों में है। कौन उड़ेगा फिर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा, जरूरत नहीं है। सूफी हमीदुद्दीन उड़ेंगे क्या? कहा, हाजत नहीं है। ख्वाजा फखरुद्दीन गर्देजी उड़ेंगे क्या? कहा, जरूरत नहीं है। फिर उड़ेगा कौन? कहा, देख देख कौन उड़ता है। कदम की तरफ निगाह दौड़ाई, देखा खड़ावन है पाँव में। कहा, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, उड़ जा, उड़ जा। इतना जो ही कहना था, ख्वाजा के खड़ावन ने भी बस जो ही सुना लगा उड़ने, अब उड़ गया। इधर ख्वाजा का खड़ावन उड़ा, उधर जयपाल उड़ा, ये भी उड़ा, वो भी उड़ा, ये भी उड़ता रहा, वो भी उड़ता रहा, ये भी चलता रहा, वो भी चलता रहा, ये भी सफर करता रहा, वो भी सफर करता रहा, ये भी दूरी तय करता रहा, वो भी दूरी तय करता रहा। मगर कोई ना कोई हद तो आनी है, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट तो आना है। ऐ हिंदुस्तान में रहने वालों, अरे घबराओ नहीं, जो आज उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने दिया जाए। एक वक्त आएगा कि उड़ने वाला अपनी हद को पहुंच जाएगा, लेकिन जिस तरह ख्वाजा का खड़ावन उसके सर पे पहुंचा था, कल उसी तरह ख्वाजा का गुलाम उड़ने वालों के सर पे नजर आएगा। तो जो उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने दिया जाए, उड़ने दिया जाए। तो वो तो जाके ठहर गया, मगर ख्वाजा का खड़ावन वहां पे नहीं ठहरा जहां वो ठहरा हुआ था, बल्कि पहुंचा सर तक। और जब सर पे पहुंच ही गया तो जयपाल ने भी निगाहें उठा के देखी, समझ गया अब खैरियत तो नहीं है, खैरियत तो नहीं है। ज़बाने हाल से कहा होगा ख्वाजा के खड़ावन ने कि नीचे चलता है कि नहीं, नीचे आता है कि नहीं। और जब ना आया तो जो होना था वही हुआ, धड़ाधड़ तड़ातड़ का कार्यक्रम शुरू। और जितना तेजी से खड़ावन सर पे पड़ा, उतना ही तेजी से जयपाल ख्वाजा के कदमों में आ पड़ा। यहां से हमें जहन मिल गया ना कि जिसका बुखार 104 105 से नीचे ना आता हो, ख्वाजा का खड़ावन सर पे डाल दो, फौरन 94 95 पे आ जाए। मगर जब आ गया
ख्वाजा के कदमों में। तो देखिए ये घराना कैसा है, ये नबी का घराना है ना मियाँ, ये नबी का घराना है कि सारा जमाना एक तरफ नजर आता है, मुस्तफा का घराना एक तरफ नजर आता है। आ गया, जब कदमों में आ गया, ख्वाजा ने देखा आ गया है तो खाली नहीं भेजा जाएगा, आ गया है तो मायूस नहीं लौटाया जाएगा। आया था जयपाल बन के, जा रहा है ईमान से माला माल होके। ख्वाजा ने मुस्कुरा के कहा, ए जयपाल, जब तक आया ना था भले ही काफिर था, जब तक आया ना था भले ही मुशरिक था, जब तक आया ना था भले ही जादूगर था, जब तक आया ना था भले ही साहिर था, लेकिन अब आ गया है ख्वाजा के कदमों में, तो आज से प्रोग्राम बदल गया। अब तेरा काम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, भटके हुए को राह बतानी, और तेरा नाम अब्दुल्ला बयाबानी। प्रोग्राम चेंज। तो मैं कहता हूं ले आ कोई एक इनके जैसा, ले आ, ले आ। कहा तलाश हमने बहुत किया जनाब, ना मिला कोई ऐसा। तो फकीर का जवाब तो वही होगा ना, सुन्नियों की जबान तो वही बोलेगी ना, जब ना ला सका इनके जैसा। क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा, मगर ठीक है डिस्काउंट का जमाना है, थोड़ी और बढ़ा दी जाए, छूट दी जा रही है। वैसा ना ला सका तो कम से कम ऐसा ही ले आ। देखिए है हजरत साबिर कलियरी 12 साल तक गूलड़ के दरख्त को पकड़ कर खड़े हैं, ना खाया ना पिया, जमाना कह रहा है साबिर पिया। ले आ कोई इनके जैसा। कहा तलाश बहुत किया ना मिला कोई ऐसा, ठीक है छूट और बढ़ाई जाए, वैसा ना ला सका तो कम से कम ले आ ऐसा। पूछने लगा बताओ कैसा कैसा, हमने कहा अरे ऐसा कि जो डॉक्टरी इलाज से इलाज कराते कराते ऐ पढ़ने वाले बच्चे, हर पढ़ने वाला तो किताब ही को देखता है ना, तू आफताब को क्यों देख रहा है? किताब को देखता है ना। उस्ताद ने भी पूछ लिया यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ने आए हो ना? हाँ हुजूर पढ़ने ही आया हूँ। तो जिस तरह बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं तुम वैसे क्यों नहीं पढ़ते? जमाने को जहन मिल गया कि बाकियों में और नबी की औलाद में बड़ा फर्क होता है, फर्क होता है। इनके पढ़ने का अंदाज भी जुदा, पढ़ाने का अंदाज भी जुदा। पढ़ाने पे आए तो बाकी किताबों से पढ़ाते नजर आए, और ये अपनी निगाहों से पढ़ाते नजर आए, ये निगाहों से पढ़ाते नजर आए। कहा है बच्चे तुम क्या कह रहे हो? कहा बच्चे ने जिसका सबक जहाँ लिखा हुआ होगा वो वहीं तो देखेगा। उस्ताद ने भी झटक के कहा अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हारा सबक सूरज पे लिखा हुआ है? कहा यकीन ना आए तो निगाहें उठाकर जरा देखें तो सही। जमाने ने देख लिया जो सबक किताब के वरक पे था वही सूरज के तबक पे नजर आ रहा है, सूरज के तबक पे है। तो ले आ कोई ऐसा, ले आ, ले आ। कहा बहुत ढूंढा भाई, तलाश करते करते थक गए, ना मिला कोई ऐसा। हमने कहा ठीक है तो आखिरी कील ठोक ही दी जाए, जब ना ला सका ऐसा। क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? ठीक है ये तो नबी के शहजादों की बात थी, इनकी तरह भी ना ला सका। अरे नबी के घर वाले की तरह ना ला सका। मैं तो कहता हूँ मेरे मुस्तफा का घर भी लाजवाब है, मेरे नबी का दर भी लाजवाब है। ना घर वालों का आज तक कोई जवाब हुआ, ना दर वालों का आज तक कोई जवाब है। घर वालों का भी जवाब ना ला सके। हमने कहा एक जरा इनकी तरह भी ला दे। देख देख ये बरेली की धरती है, एक पढ़ाने वाला पढ़ाने के
के लिए बैठा है, टूटी चटाई है, जमाना आ रहा है, चाहने वाले आ रहे हैं, तशना लब आ रहे हैं, प्यास बुझाने वाले आ रहे हैं, हर कोई उनकी बारगाह में आना चाहता है। और वो है कि मर्द कलंदर बैठ के पढ़ाता नजर आ रहा है। एक ही दर्सगाह के अंदर पढ़ाने पे आए तो पढ़ाता चला जाए, कलम उठाने पे आए तो पढ़ाता चला जाए, फतवा लिखने पे आए तो लिखता चला जाए, तहरीर पे आए तो तहरीर बढ़ती जाए, तकरीर पे आए तो तकरीर बढ़ती जाए, तनवीर पे आए तो तनवीर बढ़ती जाए, तफसीर पे आए तो तफसीर बढ़ती जाए, तर्जुमे पे आए तो तर्जुमा बढ़ता जाए। एक ही पढ़ाने वाला फिक्र भी पढ़ा रहा है, उसूल फिक्र भी पढ़ा रहा है, हदीस भी पढ़ा रहा है। पढ़ाने में भी लाजवाब था, पढ़ने में भी लाजवाब है। मदरसा वालों ने भी उसे कहा, हाँ अहमद रजा तू लाजवाब है। खानका वालों ने भी कहा, हाँ अहमद रजा तू लाजवाब है। पढ़ाने में तू लाजवाब नजर आया, शायरी में तू लाजवाब नजर आया, तर्जमे में तू लाजवाब नजर आया। इतना लाजवाब कि सबको चाहने वालों ने हजरत हजरत कहा, इनके चाहने वालों ने आला हजरत कहा। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, आला हजरत, आला हजरत। और कहते क्यों ना वो आला नजर आए, इसलिए आला कहा गया। फिक्र में देखा आला, जहन में देखा आला, दर्स में देखा आला, अशार में देखा आला, अफकार में देखा आला, अदवार में देखा आला, साथियों में देखा आला, बैठने वालों में देखा आला, बिठाने वालों में देखा आला, सफर के दौरान देखा तो आला, हजर के दौरान देखा तो आला, दस्तरखान पे देखा तो आला, बरेली की चटाई पे देखा तो आला। अरे इतना आला कि सुन्नियों के लिए एक ब्रांड ही बन गया आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। जरा दोनों हाथों को उठाकर यहाँ से वहाँ तक जिस पर आला हजरत का एहसान है वो मोहब्बत से उठाए। इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, औलादे हुजूर शहबाज मोहम्मद, फैज़ादे खतीब आजम। एक बरान मिल गया सुन्नियों को आला, आला। मगर जिसका दिल ही हो काले का काला और बगल में रखे हुआ हो नश्तर और भाला, उसे क्या समझ आएगा ये आला। लेकिन हमें तो ज़हन मिल गया कि जब दाग गहरे होते हैं छुड़ाने के लिए आला की जरूरत होती है। अरे जब वो दाग जो मिटाए ना मिटता हो, छुड़ाए ना छुटता हो, खत्म होते ना होता हो, तो बाजार से किसी ब्रांड का आला लाओ। और जब बदअकीदगी का दाग छुड़ाना हो तो आला हजरत लाओ। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, औलादे हुजूर शहबाज मोहम्मद, फैज़ाने खतीब आजम, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। तो ले आ कोई ऐसा, कहा जनाब तलाश तो बहुत हमने किया, ना मिला कोई ऐसा। तो अब जवाब तो हमारा वही होगा ना, जब ना ला सका ऐसा क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा। अरे नादान, जब तू उनके अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना ला सका तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाएगा।
फर्क है मियाँ। धोने धोने में भी फर्क है और सोने सोने में भी फर्क है। अपनी तरह कहने वाले, अरे देख तो सही, तू सोए तो बेकामों काज हो जाए, मेरा नबी सोए तो अर्श पे मेराज हो जाए। फर्क है। अरे कहने वाले कहाँ से कह रहा है, किनके ताल्लुक से कह रहा है, किस जात के बारे में कह रहा है, किस बारगाह में कह रहा है, क्यों इस तरह से ऐसी वैसी बातें कह रहा है। अरे जरा देख तो सही, तू सोता है तो बेकामों काज होता है और मुस्तफा सोता है तो अर्श पे मेराज। फर्क है। तो जब सोने सोने में इतना फर्क है तो होने होने में कितना फर्क है। अब मुझे कह लेने दो कि जब सोने सोने में फर्क है और होने होने में फर्क है तो कहो कि कोने कोने में फर्क है। आप कहेंगे ये कौन सी बात आप कह रहे हैं। मैं कहूंगा मैं कोई भी बात बगैर दलील के कहता ही नहीं हूँ। तुम बताओ, जब तुम अपने दरमियान बात को वजनी करने के लिए बात रखते हो तो किसी न किसी की कसम उठाते हो ताकि बात में वजन पैदा हो। मगर मुझे बताओ, आज तक तुमने अपनी बात को भारी करने के लिए दुनिया के किसी कोने की कसम खाई हो तो बताओ। कभी कहा हो कसम चाइना की, कभी कहा हो कसम जापान की, कभी कहा हो कसम अमेरिका की, कभी कहा हो कसम बर्तानिया की। लेकिन देख, एक कोना वो है जहां मेरा नबी आ रहा है। इंसान तो इंसान खुद कुरान कसम खा रहा है, कुरान कसम खा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ मुस्तफा, कसम है उस शहर मक्का की जहां तुम हो। तो बोलिए, है कोई दूसरा मक्का? अगर होता दूसरा मक्का तो ये क्यों गलियों में खाता धक्के पे धक्का? और ज़हन मिल गया कि जो गलियों में खाता फिरे धक्के पे धक्का, नजर आए हक्का बक्का, जो हर जगह दिखता रहे भौचक्का, ईमान का ठहरे उचक्का, समझ लेना 24 है पक्का। फर्क है। कोने कोने में भी फर्क है। तो एक कोना तो ये है जहां मेरे नबी आए हैं और दूसरा कोना वो है जिसे मुस्तफा ने अपनाया है। एक शहर मक्का है, दूसरा शहर मदीना है। जरा देख तो सही, ये कैसा कोना है कि उस कोने के ताल्लुक से खुद आका फरमा रहे हैं, मां बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान का जो ये कोना है, जन्नत के कोनों में से एक कोना है, एक कोना है। तो है कोई ऐसा कोना? है कोई ऐसा कोना? अब आखिरी जुमला कह दूं कि आपने जान लिया कि जब सोने सोने में फर्क है, जब होने होने में फर्क है, जब सोने सोने में फर्क है, कोने कोने में फर्क है। और मैंने पहले ही कहा था कि धोने धोने में भी फर्क है। आप धोते हैं, कपड़ा गंदा होता है, पानी में डालो, सर्फ में डालो, सर्फ एक्सेल लगाओ, एरियल लगाओ, कुछ ना मिले तो घड़ी ले आओ, वो भी ना मिले तो चाहे कोई लेना हो ना देना हो, मगर सफाई के लिए फेना हो, सफाई के लिए फेना हो। हमने कहा नादान, देख जरा सही, एक कपड़ा सहाबिये रसूल के पास भी है, जब वो गंदा होता है वो उसे पानी के हवाले नहीं बल्कि आग में डाल रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं। आग और कपड़े की दोस्ती भला कभी हो सकती है क्या? चाहे जिस ब्रांड का भी हो, ओसीएम का हो, रीड एंड टेलर का हो, विमल का हो, रेमंड का हो, गिरासी
हाकिम का हो, कीमती से कीमती कपड़ा लाइए। प्रोसीजर वही है, पानी में डाला जाएगा, लेकिन सहाबी रसूल के पास जो है रुमाल, वो उसे डालते हैं आग में। आग मैल कुचैल को जला देती है, कपड़ा साफ होकर बाहर आ जाता है। हमने कहा ये कैसे हुआ? कहा नादान देखा नहीं, जब तक नबी ने इस कपड़े को छुआ नहीं था, अपना हाथ लगाया नहीं था, मैं भी सफाई के लिए पानी में डालता था। जब नबी ने छू दिया, अब इसे आग में डालता हूँ, आग में डालता हूँ, मैल खत्म हो जाती है, कपड़ा बाहर आ जाता है। तो मुझे कह लेने दो कि जिस रुमाल से मुस्तफा का हाथ लग जाए तो उस रुमाल को दुनिया की आग ना जला सकी, तो जिस सुन्नी के दिल में मुस्तफा का ख्याल हो, उसे जहन्नम की आग कैसे जलाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फर्क है जनाब, सोने सोने में भी फर्क, होने होने में भी फर्क, कोने कोने में भी फर्क, धोने धोने में भी फर्क। अब मैं यहीं पे खुद को स्टॉप कर लेता हूँ, आगे फिर कभी आएंगे तब बताया जाएगा कि फर्क और भी है, किस तरह रोने रोने में फर्क है, किस तरह धोने धोने में फर्क है, किस तरह खोने खोने में फर्क है, और किस तरह बोने बोने में फर्क है। फर्क है, फर्क है। तो आज के लिए इतना सबक काफी है, आज के लिए इतना टास्क काफी है। दोबारा जब आपके दरमियान कभी आने का मौका मिला तो मैं आपसे आमोख्ता सुन भी लूंगा और नया सबक पढ़ा भी दूंगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर बस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाओ, अगर बहू न रसीदी तमाम बूल हबीस। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।